बेटा आप लोग क्योंकि अभी एक दिन के बाद ही पेपर है, वैसे तो ये पहले से आइडिया होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अक्सर मैथ्स में सुनने को आता है कि हमारा पेपर छूट गया। तो एटलीस्ट आज से लेके कल तक आपके पास जो भी टाइम है उसमें कम से कम आप एक सैम्पल पेपर ज़रूर करके देखें, और घड़ी में टाइम लगा के देखें कि जो मैं बता रहा हूँ वो कितना फीजिबल है। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो आप समझ लेते हैं, ABCDE टोटल सेक्शंस हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपके यहाँ वो आ रहे हैं 38। ठीक है, ए सेक्शन में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बी सेक्शन में आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन है, सी में 6 क्वेश्चंस हैं, डी में 4 क्वेश्चंस हैं, और ई में 3 क्वेश्चन है। इनका सम करेंगे तो आपको मिल जाएगा 38। ठीक है, ये तो आपके हैं टोटल क्वेश्चंस। हर सेक्शन में जो ए सेक्शन है 1 मार्क ईच क्वेश्चन है। ठीक है, बी सेक्शन में 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, सी सेक्शन में 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, डी सेक्शन में 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन है, और ई सेक्शन में 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे 20 क्वेश्चन 1 मार्क, यानी कि ये वाला पार्ट हो गया आपका टोटल 20 मार्क्स का ए सेक्शन। 5 2 10, ये हो गया आपका टोटल 10 मार्क्स का। ये हो गया आपका 6 3 18 मार्क्स का है ये वाला सेक्शन। 4 5 ये 20 मार्क्स का है डी सेक्शन, और ई ये है आपका टोटल 12 मार्क्स का। ठीक है, तो आपका ये टोटल मार्क्स बन गए 80 मार्क्स। ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट ये है कि अभी आप जब सैंपल पेपर करेंगे तो चेक करके देखिएगा कि आपको क्या इन सेक्शंस में वाकई में इतना टाइम लग रहा है। ये थोड़ा सा एक रफली कैलकुलेटेड आइडिया है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि लगभग इतना ही टाइम लगना चाहिए। जैसे अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो इसमें 18 क्वेश्चन तो होंगे 1 मार्क के, मल्टीपल चॉइस, तो ये 18 नंबर बनते हैं, और 2 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के। ठीक है, 1 ईच, तो ये होते हैं 2, इसलिए ये टोटल 20 होता है जाके। तो इस सेक्शन में अगर हम देखें तो एवरेज एक क्वेश्चन में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन में आधा मिनट लग रहा है या 1 मिनट लग रहा है, किसी में 3 मिनट लग रहे हैं। तो एवरेज आउट करेंगे तो हर क्वेश्चन में 2 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन, तो आपके 2 × 20 यानी कि इस सेक्शन में आपके लगने चाहिए 40 मिनट्स। ठीक है, तो सेक्शन ए आपका हो गया 40 मिनट्स का। अब आते हैं सेक्शन बी में, आपके पास टोटल हैं 5 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो मैक्सिमम जो है आपको 3 मिनट्स पर क्वेश्चन लगने चाहिए। तो अगर टोटल क्वेश्चन 5 है तो ये वाला सेक्शन आपका हो गया 15 मिनट्स में खत्म। ठीक है, तो एवरेज अगर हम सेक्शन ए और सेक्शन बी देखें तो अराउंड, अगर मैं 15 को राउंड ऑफ करके 20 मिनट्स ले लेता हूं कि किसी क्वेश्चन में एक ज्यादा या एक कम लग जाएगा, यानी कि ये वाला सेक्शन आपका 1 आवर में खत्म हो जाना चाहिए। सेक्शन ए और सेक्शन बी टोटल 1 आवर में खत्म हो जाना चाहिए। अब आते हैं इस वाले सेक्शन में, 6 क्वेश्चन है, 3 नंबर हर एक क्वेश्चन के लिए है। अच्छे से करिएगा, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इसमें आप हर एक क्वेश्चन में 4 मिनट लगा सकते हैं आराम से, है ना। तो 4 मिनट पर क्वेश्चन अगर आप देते हैं, है ना, और आपके पास टोटल क्वेश्चन है 6, तो 4 × 6 अराउंड आपके 24 मिनट यहाँ पे लग जाएंगे, है ना। तो राउंड ऑफ करते हो तो 30 मिनट्स बोल सकते हो इस सेक्शन में, यानी कि सेक्शन सी आपका 30 मिनट्स में खत्म हो जाना चाहिए। अब आता है सेक्शन डी, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, लेंदी क्वेश्चन है, टोटल है 4 क्वेश्चन, आराम से लगाइए, हर क्वेश्चन में 10 मिनट, है ना, 10 मिनट्स पर क्वेश्चन। अगर आप ऐसा करते हैं 10 मिनट लगाते हैं और टोटल 4 क्वेश्चन है, तो आपका ये वाला सेक्शन 10 × 4, तो ये वाला क्वेश्चन आपका, ये वाला सेट। ठीक है, तो सेक्शन डी आपका 40 मिनट्स में खत्म हो जाना चाहिए। अब आते हैं जी सेक्शन ई में। ठीक है, सेक्शन ई में आपके 4 मार्क के क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके 12 बनते हैं, तो आप इस सेक्शन में भी 4 मार्क है, आराम से 10 मिनट लगाइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 10 मिनट्स, ठीक है, तो इस सेक्शन में भी अगर आप 10 मिनट आराम से लगा लेते हैं, क्योंकि केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे, टाइम लग जाता है, तो 10 मिनट लगाइए। तो यहाँ पे आपके 10 × 3 टोटल मिनट्स हो गए 30 मिनट्स। ठीक है, ये टोटल आपके 30 मिनट्स हो गए। तो अब जरा देखिए ये वाला सेक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 40 और 30 70, इसका मतलब 1 आवर 10 मिनट्स तो यहां जा रहे हैं आपके,
1 आवर आपका यहां जा रहा है और 30 मिनट्स आपके यहां जा रहे हैं। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 आवर हो गया 2 आवर, 30 प्लस 10, यानी कि अभी भी आप समझ रहे हैं आपका पेपर 2 आवर्स और 40 मिनट्स में खत्म हो सकता है। यानी कि जो ये 20 मिनट बच रहे हैं, ठीक है, अब आपको ये 20 मिनट अपने हिसाब से चेक करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये एक रफ आइडिया दिया है कि अराउंड इस सेक्शन में इतना टाइम लगना चाहिए। तो 5-10 मिनट ऊपर भी हो सकते हैं किसी में। तो आप एक सैंपल पेपर सॉल्व करिए, और जब आप सेक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए कि आपको सेक्शन ए में कई बार ऐसा होता है, सेक्शन ए में काफी टाइम लग जाता है। तो आप ये समझ लीजिए, ये आपको एक रफ आइडिया दे रहा है। 20 मिनट्स तो आपके पास वैसे ही लेवरेज है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पेपर करिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट, आराम से करिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं वो ध्यान से करिएगा। अच्छा, एक और चीज बताना चाहता हूँ, काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब उनको स्टार्टिंग के 15 मिनट्स मिलते हैं तो वो पूरा पेपर रीड करते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये रॉन्ग है पूरे क्वेश्चंस पढ़ना, क्योंकि पेपर में दोनों चीजें खतरनाक होती हैं। क्या? एक ओवर एक्साइटमेंट और एक डिप्रेशन। हो सकता है आप पूरा पेपर पढ़ रहे हो और लास्ट में कोई आपने बड़ा क्वेश्चन ऐसा पढ़ लिया जो आपने पहले कभी देखा ना हो, तो होगा क्या कि जब आप पूरा पेपर सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो आपका दिमाग सिर्फ वहीं रहेगा, यार वो कैसे सॉल्व होगा, वो कैसे सॉल्व होगा। तो ये बिल्कुल मत करिएगा। दूसरा क्या हो सकता है, आपने 2-3 क्वेश्चन ऐसे पढ़ लिए जो आपने कल ही करे थे, तो एक्साइटमेंट आ जाती है, और उसमें ना कभी कभार क्या होता है, हम करके कुछ जाते हैं, सिमिलर क्वेश्चन होता है बट पूछ कुछ और रहा होता है, तो वो ओवर एक्साइटमेंट में हमारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ों से बचिएगा, ना तो ओवर एक्साइटमेंट दिखानी है, ना ज़्यादा सोचना है डिप्रेशन की तरह। क्या करेंगे, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? जो आपको 15 मिनट्स मिलेंगे उसमें आप सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो 1-1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं, सिर्फ ये आपको 20 क्वेश्चन पढ़ने हैं। बहुत सारे आप क्वेश्चन ऐसे देखोगे जो आप पढ़ते ही सॉल्व कर सकते हो। मान लीजिए इन 20 क्वेश्चन में आपने 5 क्वेश्चन भी बिना टाइम लगाए, एक्चुअली तो वो 15 मिनट्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो वो अगर आपने इसमें से 5 क्वेश्चन भी कर लिए तो आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि जैसे ही आप पेपर स्टार्ट लगेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, 1 मिनट में, वो उन 5 क्वेश्चंस के आप आंसर तुरंत लिख सकते हैं, तो और भी टाइम बच सकता है। तो जो मैंने बताया, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, कि आपको हर एक सेक्शन का पता होना चाहिए, आप पेपर आराम से खत्म कर सकते हो। कई बार बच्चों का क्वेश्चन होता है कि पेपर उल्टा करें या सीधा करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पेपर कहीं से भी कर सकते हैं। बट एक चीज याद रखिएगा, बहुत बार ऐसा होता है कि 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है ना, वो इतना टाइम लेता है जितना कि एक 5 नंबर वाला या एक 3 नंबर वाला क्वेश्चन। तो आप ऐसा कोई अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें आप क्रॉस मार दीजिए या एनसर्कल कर दीजिए कि मैं इसको अभी नहीं करूंगा, पेपर के बाद करूंगा। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने सपोज एक नंबर पाने के लिए यहाँ पे 6-7 या 8 मिनट लगा दिए, और आपके इसमें भी उतने ही मिनट लग रहे थे और वो क्वेश्चन छूट गया, तो यहाँ पे सीधे सीधे 6 या 7 नंबर जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखने की होती है। बहुत ही, मैथ्स का पेपर कहते हैं ना, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली सॉल्व करना होता है। ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं पेपर पूरा आता है पेपर छोड़ आते हैं। रीजन क्या है, अगर आप 2 क्वेश्चन में फंस गए फिर वो पेपर जाता है, ठीक है। तो पहली बात तो फंसना नहीं है, इसीलिए हम जो करते थे पेपर, तो वो ऐसे करते थे कि पहले 2 घंटे में जितना आता है वो करते चले जाते थे, जितना हमने पढ़ा हुआ है, जिन जिन क्वेश्चंस के बारे में पता है। कोई अननोन अनसीन क्वेश्चन है तो हम सिर्फ लास्ट में अटेम्प्ट करते थे, वो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट रखना है कि 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फंसना नहीं है। अगर हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसको एनसर्कल मारो, छोड़ दो, दोबारा टाइम नहीं लगाना है। टाइम लगाया, मामला खत्म, ठीक है। ध्यान से करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, पेपर अच्छा होगा, आसान आएगा, नो डाउट। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके।